दोस्तों, एक दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती इस समय विवादों के घेरे में है। इस समय उनका जो विवाद है किसी अदाकारी को लेकर नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चक्र को लेकर है। और मिथुन चक्रवर्ती के 3 बयान जो भड़काऊ यहाँ पे आए हैं उसको लेकर तमाम हलचल मची हुई है। एक वर्ग समुदाय को काट कर उनकी ही ज़मीन में फेंक देने की बात कही गई है। और तमाम चीज़ें आप देख रही होंगे सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से ये चीज़ें फैल रही हैं। और उन चीज़ों को मैं किसी का रिकॉर्डिंग या वीडियो नहीं लगाती हूँ। उनके ऊपर जो 2 FIR बंगाल में हुए हैं, क्या ये सही है या गलत, मुझे ज़रूर बताना। ये भड़काऊ बयान में उनका बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का गुस्सा बहुत तेज़ी से है। उनका कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत मिथुन चक्रवर्ती को बताया गया है, जबकि मिथुन चक्रवर्ती साफ शब्दों में माननीय अमित शाह जी के सामने ये बात कह रहे हैं कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो सीने में गोली खाए। और खून की राजनीति की बात की जा रही है, जो बिल्कुल भी मेरी नज़र से तो सही नहीं है। आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्या मिथुन चक्रवर्ती का ये भड़काऊ बयान हमारे भारत में एक वर्ग समुदाय को एक अलग स्थिति पैदा नहीं कर रहा है, जहां हम ये कामना करते कि हमारे देश में सब धर्म जाति समुदाय एक समान रहे, वहाँ पे यहाँ वर्ग विशेष की बात करी जा रही है। और आपस में जो सामंजस्य है उसको जहाँ हम बनाने की बात करते हैं, वहाँ पे उनके भड़काऊ बयान ये साबित करते हैं कि देश में इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं हमारी आम जनता को तोड़ने का काम करती है। आप सभी ने देखा होगा इस समय मिथुन चक्रवर्ती के बयान को लेके देश का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। एक समय में करोड़ों दिलों में राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती, बचपन में हम भी उनकी फिल्में देखा करते थे। और बहुत फेमस एक अदाकार जो कहते हैं करोड़ों दिलों में राज करते थे, एक बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का अचानक ये बयान आना हमें भी शॉक्ड कर गया। क्योंकि हम अपने बचपन में हम बहुत छोटे हुआ करते थे और उनकी फिल्में देखने के लिए अपने मतलब उस समय टीवी वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे गांव में। और ये जो नेटवर्किंग का वो है बहुत प्रॉब्लम होता था, केवल गांव में दूरदर्शन चलता था और उस समय मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में आया करती थी। तो हम लोग देखा करते थे उनको एक हीरो के रूप में, सुपरस्टार के रूप में देखते थे। लेकिन आज ये भड़काऊ बयान कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने की बात कर रहा है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय एक मिलकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हुई है, क्या आपकी नज़र में मिथुन चक्रवर्ती का ये भड़काऊ बयान सही है या गलत है? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जब इन वीडियोज़ में मैं कमेंट्स देखती हूँ, एक वर्ग समुदाय का गुस्सा यहाँ पे भड़का होता है, तमाम वो अपनी भड़ास उनके कमेंट्स में जाके निकालते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जैसे हस्ती का ऐसा बयान क्या सही है या गलत है? मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जब हमें बड़े शख्सियत से उम्मीद नहीं होती है और जब हम ये चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ें चुभती हैं। वहीं पे अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, उनके सामने में जब ये बातें मिथुन चक्रवर्ती जी कहते हैं तो वो मंद मंद मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जिनके हाथ में पूरी कमान है, पूरी बागडोर है, वो प्रशासन से लेके निचले तबके से लेके ऊपरी तबके से लेके हर चीज़ को अपनी उनकी कमान हाथ में है। अगर वो ऐसे भड़काऊ बयान पे मुस्कुराते हैं तो आपकी राय क्या होगी? आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए मायने रखता है कि हम एक इंसान हैं और हम उच्च समाज में रहते हैं जहाँ पे सब वर्ग समुदाय हमारे लिए समान होते हैं। और यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती की इस तरीके के भड़काऊ बयान से मैं तो बहुत दुखी हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। इस तरीके की बयानबाजी देखकर मुझे लगा कि मुझे आपसे आपकी राय लेनी चाहिए, क्योंकि आप हमारा परिवार हो, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। आपसे हर चीज़ शेयर करना और हर चीज़ साझा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।